हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। ये ऑक्सीजन जाके ब्लड के संग कंबाइन करता है। एक्चुअली ब्लड में एक ग्रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन हम लोग के नॉस्ट्रिल से जाके फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल, फिर एल्वियोली में जाता है। और एल्वियोली के बगल में बहुत सारा ढेर सारा ब्लड कैपिलरीज का कनेक्शन होता है। वहाँ पे डिफ्यूज़न के प्रोसेस के वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मतलब ये जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 लंग्स में देता है। तो वापस जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो वो CO2 बाहर निकलता है। मतलब समझ में आया? पहले हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये पूरे ब्लड में जाता है और पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है, और बॉडी से जितना CO2 होता है वो वापस मिलता है और ये बाहर निकलता है। तो ऑक्सीजन when combines with blood, it combines with the hemoglobin of blood and forms ऑक्सीहीमोग्लोबिन। मतलब ये ऑक्सीजन जब ब्लड के संग कंबाइन करता है तो फॉर्म करता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लेकिन क्या होता है जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं, उसे पॉइजनस गैस क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कार्बोऑक्सी हेमोग्लोबिन इज फॉर्म इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हम लोग का जो ब्लड का हीमोग्लोबिन, जो कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, उसके संग कंबाइन करके फॉर्म होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाके हमारे हीमोग्लोबिन के संग रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। मतलब वो क्या करता है, फिर ऑक्सीजन को सप्लाई होने ही नहीं देता पूरा बॉडी में। हमारे बॉडी में पूरे सेल्स बने हुए हैं, पूरे सेल्स से हमारे बॉडी बने हुए हैं, सारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिला तो सेल विल डाई। तो इसीलिए ऑक्सीजन पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक देता है बॉडी में, जिसके वजह से अगर हम लोग ज़्यादा देर तक उसको इनहेल करें तो इवन इट कैन बी फेटल, आदमी का डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए एक रूम में ज़्यादा आदमी को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। इसीलिए कभी भी अगर कंबसन ठीक से नहीं हो, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो, तो इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उतना हार्मफुल गैस नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी खुद ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इवन प्लांट भी जो है वो रेस्पिरेशन करता है, दिन के समय भी ऑक्सीजन लेके वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और फोटोसिंथेसिस से वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ता है। पर रात के समय क्या होता है, रात के समय प्लांट जो है रेस्पिरेशन तो करता है, मतलब ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता है, पर चूंकि सनलाइट है ही नहीं वहां पे, सिंस देयर इज नो सनलाइट, सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डजंट अकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। रात में होता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस, सिर्फ क्या होता है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन होने से क्या होगा, वो लेगा ऑक्सीजन और छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो फायदा ही नहीं है ना पेड़ के नीचे अगर हम सोएंगे, हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो। इसीलिए प्लांट के नीचे सोना एडवाइजेबल नहीं है रात के टाइम। दिन के टाइम सब कोई जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, क्योंकि दिन के टाइम तो वो फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन मिलता है। पर रात के टाइम हम लोग नहीं जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इस पेड़ में भूत है, ये सब तो नहीं है, लेकिन CO2 वो छोड़ता है, ये बात सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। और सामने एग्ज़ाम है तो हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सारा माइंड जो डाइवर्ट किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो गेम में, वो सीधे पढ़ाई में आए, अच्छे से एग्ज़ाम दें, क्योंकि एग्ज़ाम ही आपका फ्यूचर बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।